जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार कल वैद जी। जी, और जी। इससे पहले हम लोगों ने छाछ के विषय में, मक्खन के विषय में विधिवत जाना था, छाछ के विषय में जाना था। आज हम लोग घी के विषय में विधिवत समझेंगे। अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वां अध्याय का हम लोगों ने नवनीत यानी मक्खन वर्ग को देखा था पीछे। आज से हम लोग घृत वर्ग, गाय मतलब घी के समूह को विधिवत समझेंगे। तो अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वां अध्याय का द्रव गुण विज्ञानीय अध्याय घृत के गुण के बारे में जान रहे हैं। तो घृत मतलब यहाँ पे तो घृत के गुण जो लिखे हैं तो वो गाय के घी के गुण है। जहां भी घृत लिखा हो अकेला तो वहां गाय का घी, जहां भी तेल लिखा हो तो वहां पे तिल का तेल। ये बात हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो घृत के गुण लिखे हैं ये गाय के घी के गुण है। इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को, हम लोगों को। तो घृत के गुण, तो गाय का घी बुद्धि को बढ़ाता है। गाय का घी सेवन करने से बुद्धि बढ़ती है, मेमोरी पावर अच्छी होती है, धारणा शक्ति बढ़ती है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है, शरीर को ताकत देती है, दीर्घायु, शरीर को जवान बना के रखती है, शरीर में शुक्र की वृद्धि करती है, आँख की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है गाय का घी। जिसको संतान नहीं हो रहा हो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। कांति, शरीर में ग्लोइंग लाती है, चमक लाती है, सुकुमारता लाती है। आवाज को सुरीला बनाता है गाय का घी। इसके अलावा जो लोग क्षीण हो गए हैं, कोई बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो गए हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है गाय का घी। विषर्प रोगी, शस्त्रहत, जिसको शरीर में जलन हो रही हो उसमें गाय का घी बहुत अच्छी चीज है। गाय का घी वात और पित्त इन दोनों को नष्ट करता है। विष, सभी प्रकार के विष विकारों को गाय का घी जो है दूर करती है। सभी प्रकार के विष विकारों को गाय का घी दूर करती है। इसके अलावा मानसिक रोग, जिसका बुद्धि सही से काम नहीं करता उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है गाय का घी। राजयक्ष्मा, टीबी में भी गाय का घी बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा शरीर में जिसके कांति, चमक नहीं है, निढाल सा चेहरा जिसका हो गया, उनको गाय का घी बहुत जरूरी है। और जिसको पुराना बुखार हो, पुराना बुखार में भी गाय का घी खूब प्रयोग करवाया जाता है। और जिसके शरीर में रुक्षता बहुत अधिक हो गई है, तो रुक्षता को दूर करने के लिए, ड्राइनेस को दूर करने के लिए गाय के घी से बढ़कर दुनिया में कोई दवा नहीं है। ठीक है, घी शरीर में रुक्षता को दूर करके शीघ्रता लाने में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, ऐसा महर्षि चरक जी बोलते हैं। तो ये गाय के घी के गुण आप सभी के समक्ष बता देगी। लेकिन ये कौन से गाय के घी है? गाय के दूध से दही जमा के, उसके बाद मथ के मक्खन निकाल के उसको तपा करके जो घी बनेगा वो वाला यहाँ पे गाय के घी की जिक्र है। एक तो गाय का घी दही से बनता है और एक गाय का घी दूध की मलाई से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूध से दही जमा करके उससे मक्खन निकाल के और तपा के फिर जो बन रहा है वो वाला गाय के घी की बात है। ठीक, अब यहाँ पे पुराना घी की बात हो रही है। तो पुराना घी के बारे में बताया जाता है कि पुराना घी अमृत के समान लाभकारी है। दारू पीने की वजह से होने वाले रोगों को नष्ट करता है, मिर्गी में, मूर्छा में, सिर के रोगों में, कान के समस्याओं में, गर्भाशय के रोगों को, इन सब को नष्ट करता है। इसके अलावा ये घाव के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, घाव को शुद्ध भी करता है और भरता भी है, दोनों काम करता है। और इसके अलावा पुराना घी तो इतना गुण तो कर ही रहा है, लेकिन ऊपर जो गुण बताया गाय के घी का, उन गुणों को भी करते हुए इन इन गुणों को करता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात
आपके अष्टांग संग्रह में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है। आप इसको देख सकते हैं। पुराना घी मद, अपस्मार, मूर्छा, सिर, कान, आंख के रोग, यौनि रोगों को नष्ट करता है, घाव को शुद्ध और भरता भी है, और पूर्वोक्त कहे गए घी के सामान्य गुणों को अधिक मात्रा में करता है। ये बात समझ में आ गई? यानी जो पहले जो गाय के घी के जो गुण बताए हैं ना, वो पुराना गाय के घी में भी वो गुण मिलेगा, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा और क्या गुण मिलेगा जो स्पष्ट आपको दिया, ये गुण मिलेगा। यानी पुराना घी जो है अमृत के समान है। तो यहाँ पर पुराना घी मतलब 10 साल पुराने की बात हो रही है, कम से कम 10 साल पुराना। पहले क्या होता था, 100 साल, 50 साल, 70 साल, 110 साल, 150 साल, 150 साल, इतने पुराना पुराना घी रखते थे लोग। ये परंपरा में थी, पीढ़ी दर पीढ़ी घी को कलेक्ट करते रहते थे, घी बनाते रहते थे और उसको इकट्ठा कर करके रखते रहते थे। घी जितना पुराना होता है उतना गुणकारी होता है। कुल मिलाकर ये भाव प्रकाश जी ने 1 साल पुराना, 1 साल घी पुराना होने पर उसको पुराना बताया है। 10 साल मतलब कुल मिला के घी जितना पुराना होगा उतना अच्छा माना जाएगा। पर अलग अलग नाम दिया हुआ है, पुरान घृत, कुम सर्पी घृत, महाघृत। यानी 10 साल, 10 साल पुराना घी को पुरान घृत बोला जाता है। 15 से अधिक साल पुराना या 100 वर्ष या 110 वर्ष पुराना को कुम सर्पी घृत बोला जाता है, और इससे अधिक पुराने घी को महाघृत बोला जाता है। तो ये सब ना दवाओं में काम आता है। खाने पीने में अगर घी काम में लेना हो तो कि कौन सा घी लेंगे, नया घी या पुराना घी? नया घी लेंगे, ठीक है। अब गाय के दूध से बना हुआ घी के गुण के बारे में भी हमें जानना होगा। इस स्लाइड में आप आइए। तो दूध से जो बना हुआ घी रहता है वो ग्राही है, शीतल है, नेत्र रोग विनाशक है, और ये पित्त, एसिडिटी, दाह, खून की खराबी में, मद में, मूर्छा में, चक्कर में और वात रोगों को नष्ट करता है। यानी कि अगर आप स्किन रोगों में अगर आप देना चाहते हैं तो स्किन रोगों के लिए गाय के दूध से निकाला हुआ घी में औषधि से सिद्ध किया हुआ घी भी आप दे सकते हैं। खून की खराबी वगैरह में अच्छा काम करता है, वात रोगों को भी नष्ट करता है, ठीक है। इसके अलग गुण है। कुल मिलाकर के ये रक्त शोधक भी है। रक्त शोधक है, चक्कर को दूर करता है, मूर्छा को दूर करता है, मद नशा को नष्ट करता है, पित्तनाशक है। अब ये जो घृत मांड होता है, घृत मांड आप जानते हैं मनी जी? नहीं। अवनी जी? नहीं जी। ये देखिए, ये फोटो भेजा हूं मैं। ये जो ऊपर जो जमा हुआ दिख रहा है, जो ऊपर जो पतला पतला तरल दिख रहा है, ये क्या है? ये है घृत मांड। घृत मांड, ये नाम आपको पता होना चाहिए। इसका भी इसका भी अपना, ये अमृत के समान हितकारी है। ये बहुत लाभकारी चीज है। इसका प्रयोग अलग अलग चीजों में होता है, तो वो हम देख लेते हैं। इस विषय पे महर्षि सुश्रुत जी क्या बोलते हैं ये देख लीजिए आप। ये जो घृत मांड है ना, तो घृत मांड भी जो गाय का घी, जो घी का जो गुण है ना, वो गुण को तो करता ही करता है, इसके अलावा और क्या करता है? यानी घृत के गुणों से अधिक गुणदायक है। मतलब जो घी है ना ओवरऑल, उसके गुणों से अधिक गुण घृत मांड करता है। लेकिन इसका विशेष तौर पर उपयोग जो है नस्यम बनाने के लिए, नश्यम के लिए। अगर आपको नश्यम वगैरह बनाना हो तो कौन सा अंग लेंगे गाय के घी का? घृत का मांड ही लिया जाता है नश्यम बनाने के लिए, ठीक है। तो इस विषय पे सुश्रुत जी स्पष्ट बोल रहे हैं, तो हमें देख लेना चाहिए। तो इसमें लिखा है सर्पी मंड अस्तु मधुरा सरो। ये जो जमे हुए घृत के ऊपर जो स्वच्छ पतला घी रहता है वो सर्पी मंड कहलाता है। ये स्वाद में मधुर है, मृदु विरेचक है। यानी ये कब्ज को भी दूर करती है, योनि के रोगों में, कान के रोगों में, नेत्र के रोगों में, सिर के दर्द को, इन सब को नष्ट करता है। यानी सिर दर्द के लिए यदि आपको प्रयोग करना हो तो आप गाय का घी नाक में 2-2 बूंद डालें। लेकिन कौन सा गाय का घी, मतलब गाय का घी, लेकिन कौन सा पोर्शन मनोज जी? सर्पीमंड। सिर मतलब घी का, हाँ सर्पीमंड, वेरी गुड। सर्पी मतलब घी। तो घी का मांड हमें नाक में डालेंगे 2-2 बूंद, तो सिर का दर्द दूर होता है।
इसके अलावा नस्यम में और नेत्र पूरन के काम में प्रयुक्त करने के लिए कहा है। आप सर्पिमंड खिला भी सकते हैं और साथ साथ में नस्यम भी दे सकते हैं। तो बस्ती में, नस्यम में और नेत्र रोग पूरन के काम में प्रयुक्त होता है। तो यदि आप मान लीजिए अक्षी तर्पण करना है, बोलते हैं ना घी नाक में आंख में 2-2 बूंद डालो। जैसे किसी को आंख में रुक्षता बढ़ गई है, ड्राइनेस बहुत अधिक बढ़ गई है, तो नाक अगर आंख में हमें घी डालना है तो कौन सा घी डालेंगे? सर्पिमन डालेंगे, सर्पिमंड। ठीक है, तरल चीज। और ऐसे ही यदि हमको नश्यम बनाना है, जैसे पंचगव्य घृत बनाना है नश्यम के तौर पर, या और कोई सिद्धार्थक नश्यम बनाना है, तो उसका बेस तो घी है। तो उसके लिए हम घी का कौन सा पोर्शन लेंगे मनोज जी? सर्पिमंड। घृत का सर्पी मंड। मंड लेंगे। हाँ, घृत का मंड लेंगे, सर्पी मंड मतलब लेंगे, ठीक ये है। दोनों एक ही चीज है ना जी, सर्पी मंड और घृत का मंड? सर्पी मंड, सर्पी मतलब घी, ठीक है। ओ। तो घृत मंड बोल लो या सर्पी मंड बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। ठीक है जी। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, गाय के घी का नश्यम बनाते हैं। कई लोग सिद्धार्थक नश्यम या नाक में डालने वाला चीज बनाते हैं, तो गाय का घी इकट्ठे डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, जम जाता है, वो नाक में डालने में बनता नहीं है। आप समझ रहे हैं? अब कुछ 2 पशु और हैं जिसका प्रयोग खूब होता है। बाकी और भी, जैसे घोड़ी का घी, गधी का घी, उन सब घी के बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि उसका प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो व्यवहारिक में हम अब कौन सा घी और देखते हैं समाज में? भैंस का और बकरी का, भैंस का। ठीक है। तो भैंस के घी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, भैंस का घी क्या गुण करता है, ठीक है। तो इस पर महर्षि सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, ये हमें देख लेना चाहिए। तो भैंस का घी जो है मधुर है, रक्त पित्त नाशक है। रक्त पित्त नाशक मतलब होता है जैसे कहीं से ब्लीडिंग की समस्या हो ना, या ब्लीडिंग पाइल्स हो, खूनी बवासीर हो, उसमें भी अल्प मात्रा में भैंस का घी प्रयोग करवाएंगे तो ब्लीडिंग रोक देता है वो। पचने में थोड़ा भारी होता है, ये गरिष्ठ है, इसलिए इसको भैंस के घी को कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो आपको पाचन से संबंधित बीमारी हो सकती है, ठीक है। पचने में भारी है इसलिए कम मात्रा में। और भैंस का घी कफ को बढ़ाता है और वात पित्त नाशक है, वात को और पित्त को नष्ट करता है और शीतल है। अगर किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और तो उसमें गाय के घी के मुकाबले भैंस का घी ज़्यादा उसको राहत देगी ठंडक में, अगर हमें ठंडक चाहिए तो, मतलब पित्त को शांत करना है तो। वैसे देखा जाए तो भैंस का घी जो है गाय के घी के मुकाबले अधिक ठंडा है, अधिक पित्त सामक है, ठीक है। तो वात और पित्त सामक है और शीतल होता है। अब बकरी के घी के बारे में जान लेते हैं। तो इस पर महर्षि सुश्रुत जी बोलते हैं कि बकरी का घी जो है भूख को बढ़ाता है, आंखों के लिए लाभकारी है, ताकत देती है, खांसी को, श्वास को और राजयक्ष्मा टीबी के लिए हितकर है और पचने में हल्का होता है। तो राजयक्ष्मा चिकित्सा में महर्षि सुश्रुत जी ने राजयक्ष्मा चिकित्सा अध्याय में महर्षि सुश्रुत जी बोलते हैं कि जो राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित हैं उनको बकरी का दूध, उसी दूध से बनाया हुआ दही, उसी दूध से बनाया हुआ छाछ, उसी दूध से बनाया हुआ घी जो है उसको अगर यूज करवाते हैं 2 साल तक, और उसी का उपटन से, उसी का बकरी की मेंगनी से शरीर में उपटन लगाना और उसी के बीच में रहना, उसी का मतलब मेंगनी वगैरह साफ करना, अगर कोई 2 साल तक करता है तो अति मतलब अति कष्ट साध्य राजयक्ष्मा रोग भी 2 साल में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और ये गांव में बहुत फेमस दवा थी गरीबों के लिए, राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित वालों के लिए, बकरी का जो गव्य है, ठीक है। तो बकरी का घी राजयक्ष्मा में हितकारी तो है ही, लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है सुपाच्य भी है, हल्का भी है और बलवर्धक भी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बकरी का घी। कुछ रोग ऐसे हैं जिसमें अकेला गाय का घी नहीं लेना चाहिए, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। उसमें औसत से सिद्ध करने पर उसको हम ले सकते हैं। तो राजयक्ष्मा रोग में गाय का घी प्रारंभिक अवस्था में जिसमें कफ की अधिकता हो उसमें नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बच्चे और बूढ़ों को यदि कफ की कोई समस्या हो जाए
तो उसमें जो है गाय का घी अकेला ठीक नहीं रहेगा। आमजन्य रोग हो, विसूचिका हो, कब्जी हो, मदात्य हो, नया बुखार हो, भूख कम लग रहा हो, प्रमेह रोग में इनमें अधिक घी का सेवन नहीं करना है। मतलब गाय का घी अधिक मात्रा में इनमें नहीं लेना है। यदि इन रोगों में यदि गाय का घी लेना है तो औषध से सिद्ध किया हुआ घी हम ले सकते हैं। गाय का घी क्या है ना, ये औषध से संस्कार करने पर, मतलब शास्त्रोक्त विधियों से, मतलब नए अलग अलग प्रकार के औषध से सिद्ध करने पर यह हजारों कामों को करने वाला होता है। हजारों क्यों कहें, लाखों अनगणित कामों को ये करने वाला होता है। यानी सभी रोगों में आप जो है औषध से सिद्ध किया हुआ, भिन्न भिन्न औषध से सिद्ध किया हुआ घी कोई ना कोई प्रयोजन में आप काम में ले लेंगे तो वो काम करता है बहुत बढ़िया। महर्षि चरक जी ने, मुझे लगता है कि 150 से अधिक प्रकार के घी का जिक्र किया है, और भी अधिक है, बहुत घी का वर्णन है। ऐसा शायद ही कोई रोग हो, कोई अध्याय हो जिसमें घी वाली दवा ना हो। चाहे ज्वर चिकित्सा ले लो, चाहे रक्तपित्त चिकित्सा ले लो, चाहे अर्श ले लो, चाहे अतिसार ले लो, हर चिकित्साओं में गाय के घी वाली दवा का वर्णन आया हुआ है। तो सोचिए गाय के घी का कितना व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। आप मतलब, और उसमें सिद्धि भी बहुत है, तभी उनके बारे में इतना कुछ है। गाय का घी जो है पित्त और वात को नष्ट करता है, ये हमने देखा था। जलन को शांत करता है और आवाज़ को निखारता है, मधुरता लाता है, शरीर को सुंदर बनाता है, शरीर में चमक लाती है, कांति लाती है। ये चीज़ शॉर्ट संक्षिप्त में हम लोगों ने ये देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। शांति